A very happy fresh morning to all of you, my dear daffodils. I welcome you all to the virtual classes. So, how are you, my little children? I hope this video finds you in the best of your health and spirits. So, children, how is your study going on? I hope you all children are doing work hard. So, children, your exams are near. Yes? I hope you must have received your date sheet with timings, correct? तो आप अपनी टाइमिंग्स, अपनी डेट, सब्जेक्ट वाइज एक अपना अलग से टाइम टेबल बना लीजिए और उसको कहीं पेस्ट कर दीजिए या रख दीजिए किसी सेफ जगह जो आपको दिखाई दे, जिससे आपको वो चीज़ ना बार बार रिमाइंड हो जाएगी कि आपका आज इस चीज़ का पेपर है, इसकी ये टाइमिंग है। सब बच्चे अपने फ़ोन में अलार्म भर लेंगे, ठीक है। जिस जिस टाइम पे आपका पेपर है ना, आपका 11:30 पे यदि पेपर है तो 11:30 का अलार्म आप फिट कर लीजिए। 11:30 का नहीं, आप 11:25 का अलार्म उसमें फीड कीजिए, ठीक है। तो जिससे वो अलार्म आपको बता देगा, रिमाइंड करा देगा कि बी रेडी फॉर द पेपर। और आपको क्या करना है, जब आपका मैथ्स का पेपर होगा तो सभी बच्चे अपने साथ रफ नोटबुक कैरी करेंगे, ओके। Nobody will forget to carry rough notebook with yourself during maths exams. जब भी आपका मैथ्स एग्ज़ाम होगा क्या करना है, रफ नोटबुक और पेंसिल। देखो चिल्ड्रन, रफ नोटबुक इसलिए कि आपके पास जो कैलकुलेशन आपको करनी होगी तो फटाफट से आप एक रफ नोटबुक में करेंगे, ठीक है। और इस टाइम पे आपका 40 मार्क्स का पेपर है, करेक्ट। आपको बहुत मन लगा के पढ़ाई करनी है, बहुत मेहनत करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। अच्छे से, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। क्यों? बिकॉज नाउ दिस टाइम यू विल नॉट रिपीट द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन इन यूटीज़। जो यूटीज़ में आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, नाउ दिस टाइम यू विल नॉट रिपीट, ठीक है। रिपीट नहीं करनी है वो मिस्टेक्स। हाँ, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अभी इस टाइम हमें और इम्प्रूव होकर दिखाना है, हायर स्कोर करना है, ठीक है। हमारा स्कोर और कैसा होना चाहिए, और हाई। तो चिल्ड्रन, आपका 20 मार्क्स का पेपर तो आपका आएगा MCQ वाला, ठीक है। और 20 मार्क्स आपका पेपर आएगा, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट 20 टू पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 में MCQs होंगे, पार्ट 2 में आपको आंसर्स फिल करना है, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या करना है बच्चों को, अभी बच्चों को मैं सिखाऊंगी कि उन्हें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देख के आंसर्स कैसे फिल करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों से एक तो ये मिस्टेक होती है चिल्ड्रन, आप मुझे बिल्कुल भी क्लियर फ़ोटोज़ तो आप मुझे पिक सेंड करते ही नहीं हैं, ठीक है। मैंने देखा बच्चों की, प्लीज़ आप मुझे क्लियर फ़ोटो सेंड कीजिए। आप पहले फ़ोटो को क्लिक कीजिए, देखिए इज़ इट क्लियर, कि क्लियर है तो आप उसकी PDF फॉर्म में फिर आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग, राइट योर नेम, फुल नेम। आपको अपना फुल नेम बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग में लिखना है, ठीक है। देखो कैसे लिखना है, फुल नेम कैसे लिखते हैं, दिखाऊं मैं आपको। ये देखो, जैसे मेरा नेम है तो मुझे सबसे पहले अपना यहाँ पर नेम लिखना है। यहाँ बच्चे यहाँ लिखते हैं, नहीं आप आराम से यहाँ लिखिए, ठीक है। यदि आपने अपना नेम स्कूल में लिखवा रखा है सोनिया, तो आप सोनिया लिखो। लेकिन यदि आपका नेम सरनेम के साथ है तो आप अपना सरनेम के साथ भी नेम लिख सकते हैं, नेम सोनिया गुप्ता। तो देखो कितना क्लियर दिख रहा है ना, क्लियर। इसी तरह से आपको अपना नेम लिखना है, ओके। फिर क्या लिखनी होती है, क्लास। तो क्लास का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी क्लास सेकंड लिख दी, नहीं, साथ में आपको सेक्शन भी लिखना है कि आप A में हो, B में हो, C में हो, D में हो, E में हो। इन विच सेक्शन डू यू स्टडी, you are in second A, write second A. If you study in second A, then write second A. Okay? Now यहाँ क्या लिखना है, सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो मुझे पता ही होगा, मैथ्स है और मेरे पास आया है, ठीक है। तो क्या लिखना है यहाँ, मैथ्स। इसके बाद में हमें क्या लिखना है,
फादर्स नेम, क्या लिखना है चिल्ड्रन? फादर्स नेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। फादर्स नेम, एडमिशन नंबर, आप अपना एडमिशन नंबर भी लिख सकते हो चिल्ड्रन, जो बहुत यूनिक है, ठीक है। तो यहाँ फादर्स नेम और फिर यहाँ पर एडमिशन नंबर, ठीक है। फादर्स नेम आप अपना पापा का नाम लिखेंगे अपने पे, और यहाँ एडमिशन नंबर भी लिख सकते हैं। तो आपकी इस तरह से मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में ये सब आप पहले ही प्रिपेयर करके रख लेना, ठीक है। और 1 आवर का आपके पास टाइम है, तो आप मुझे 1 आवर के अंदर ही आप मुझे अपना पेपर सबमिट कराएंगे। आफ्टर 1 आवर, आफ्टर द टाइम व्हेन द टाइम इज़ ओवर, आफ्टर दैट टाइम आई विल नॉट गिव यू मार्क्स। मैं चेक नहीं करूँगी आपका पेपर, ठीक है। तो उससे पहले ही टाइमिंग में ही, उसी टाइमिंग में आप मुझे अपना पेपर सबमिट कराएंगे। और देखिए, आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ आंसर्स लिखने हैं। आंसर 1 इस तरह से नंबर डालना है। यदि वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो उसका आंसर नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लिखना है, नो नीड टू राइट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं लिखना है, ओनली राइट द आंसर। यदि आपका आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है। देखो आपका एक क्वेश्चन आया, आपका क्वेश्चन यहाँ लिखती हूँ। देखो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट नंबर फॉर चूज द करेक्ट नंबर फॉर दिस, ठीक है। सॉरी चिल्ड्रन, चूज द करेक्ट नंबर फॉर 919, ठीक है। चूज द करेक्ट नंबर फॉर 919, ओके। अब आपका ऑप्शन है ए बी सी। विच ऑप्शन इज करेक्ट बताएंगे आप मुझे? 900, 991, 919, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 919। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर 1 सी। क्या लिखना है हमें? आंसर 1 सी, बिकॉज सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम? सी। तो हमें इस तरह से 919 लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना ऑप्शन लिखना है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन और मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन यदि आपका आता है, इन 642 what is the place value of 4, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन आया, इन 642 व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 642 में। ये आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो आपको जो आंसर लिखना है वो आप कैसे लिखेंगे? व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4? 40। सो वी विल राइट हेयर आंसर ओनली 40। आपको कोई क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट बस इसी तरह से आंसर लिखना है, आंसर 2, और फिर उसके बाद में एक डैश एंड राइट द आंसर, सिंपल। तो समझ गए आप? तो चिल्ड्रन आपको बहुत ध्यान से हमें आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चंस के मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके दूंगी, ठीक है। उसमें से हमें क्वेश्चंस देखने हैं और हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं? आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, ओके। बहुत अच्छे से हमें एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में हमें आंसर्स लिखने हैं। एंड चिल्ड्रन प्लीज़ रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक very carefully. Revise each and every topic because nothing will come in your exam out of syllabus.
आउट ऑफ सिलेबस तो आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा आपके सिलेबस से आएगा. डू यू नो द सिलेबस? I hope you have received in the group already. Okay, so let me tell you again the syllabus for your term 1 examinations. Okay, okay. In your term 1 examinations, your chapter 1, correct children? Chapter 1 numbers, term 1 examinations. Number 1, chapter 2. Number 3, patterns in number, correct? Addition, correct children? Okay, subtraction is not coming now. Now this time subtraction not coming, but yes, multiplication. Yes, multiplication is coming. And yes children, please revise the tables from 2 to 10. 2 से 10 तक की रिवाइज कर लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. ओके, आपको ईच एंड एवरी टॉपिक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए. ठीक है, प्लीज़. और चिल्ड्रन, मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स भी ले सकते हैं. ओके, तो इस टाइम पे आपके यही एग्ज़ाम में आएगा, तो आपको बहुत ध्यान से पेपर करना है. और चिल्ड्रन, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, पेपर को आराम से कीजिए. एंड आफ्टर दैट रिवाइज द पेपर ट्वाइस. आप 2 बार पेपर को रिवाइज़ कीजिए. ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के रिवाइज़ करके तब आप मुझे एकदम क्लियर आप पिक्चर सेंड करेंगे. ठीक है, देखो मैं आपको पिक्चर भी क्लियर कैसे सेंड करनी है मैं बताती हूँ अभी आपको. ये देखिए चिल्ड्रन, इस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम में, देखो मैं ये पिक्चर मैं कर रही हूँ क्लिक. देख रहे हो आप? ये देखो कितनी क्लियर, जब आपको दिख रहा है कि आपको पूरा वर्क आ रहा है आपका, तभी आप मुझे पिक्चर सेंड करेंगे. ठीक है, तभी आप मुझे पिक्चर सेंड करनी है. ठीक है, जब तक आपका वर्क क्लियर नहीं होगा और आप मुझे पिक्चर को बिल्कुल भी सेंड नहीं कीजिएगा जो पिक्चर में वर्क क्लियर ना हो. चिल्ड्रन, बहुत डिफ़िकल्ट होता है जो पिक्चर क्लियर नहीं होती है उनको चेक करना. ठीक है, और यस, प्लीज़ कंप्लीट योर पेपर. अपना पेपर पूरा करना है. डोंट लीव एनी क्वेश्चन. कोई क्वेश्चन आपको लीव नहीं करना है. ओके, एंड वन मोर थिंग, डू योर पेपर इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. ठीक है, नंबर्स की बहुत सारे बच्चे हैं 6 को ऐसे बना देते हैं. अब इसको 0 समझे, 6 समझे, क्या समझे? ठीक है, उनको 4 ऐसे ही बनाना होता है. 4 का तो उनका कोई होता ही नहीं है शेप. 4 की है, उसके फॉर्मेशन इस तरह से बनाइए. 6 9 का पता ही नहीं चलता, 9 का पता ही नहीं चल रहा, उनके लिए ये 9 है. बस इतना सा कर दिया, हो गया. मैं देखती हूँ ना बच्चों का होमवर्क, बहुत मुश्किल से होमवर्क चेक होता है. आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा अपनी फॉर्मेशन पे. ठीक है, एंड यस चिल्ड्रन, आपको ये मल्टीप्लिकेशन नंबर लाइन ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसको रिवाइज़ कीजिएगा. ठीक है, ये देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन में कितने टाइम्स 4 टाइम्स हुआ है ना. 4 टाइम्स कितने नंबर्स पे जम किया है? 7 पे. तो इट मीन्स 4 टाइम्स 7. तो 7 टाइम्स 4 नहीं, 4 टाइम्स 7. ओके, तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है. ठीक है, और यस, यू कैन सी हेयर 5 + 5 + 5 + 5 + 5. तो कितने टाइम्स 5 है? फर्स्ट काउंट द टाइम्स. 1 2 3 4 5 6. 6 टाइम्स 5. तो 6 टाइम्स 5. ओके, 5 टाइम्स 6 नहीं करना है हमें, 6 टाइम्स 5. ओके, तो हमें इन बातों पे, बहुत छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देना है. आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिनसे आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना. क्वेश्चन को ट्वाइस थ्राइस 2 या 3 बार पढ़िएगा, फिर अपने आंसर्स वहाँ आप लिखिएगा. ठीक है, रफ़ नोटबुक लेके बैठेंगे. ठीक है, रफ़ नोटबुक में जो भी आपका रफ़ वर्क होगा कैलकुलेशन के लिए, आप अपना रफ़ नोटबुक यूज़ करेंगे. और यस, पेजेस पे आप इतना इरेज नहीं करेंगे कि वो पेज ही ब्लैक हो जाए. ठीक है, या वो फट जाए. इस तरह से आप मुझे पेपर सबमिट नहीं कराइएगा. और चिल्ड्रन, जो भी आपको कुछ मुझसे पूछना है, कोई टॉपिक यदि आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ दोबारा से. तो आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आस्क मी. एंड चिल्ड्रन, दिस रिवीजन वर्कशीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
वी हैव डन इट अर्लियर, हमने इसे पहले कर चुके हैं। तो आप इस वर्कशीट को दोबारा से रिवाइज़ करेंगे, इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे, ठीक है, जिसमें मैंने इस वर्कशीट को मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आप उसको देखेंगे। ओके, it is very important. So children, do your best, all the best for your first term examinations. Have a nice day. Thank you.